दोस्तों, आज का ये वाक्य हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत की है, जिसका नाम सुषमा था। वह अपने नाम की तरह ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी, और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत भी रखती थी। उसे लोगों को अपना दरवीदा बनाना आता था। वह अपने इस काम में माहिर थी। एक दिन सुषमा ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हिरनी रहती है। वह उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने उस जगह जाने का ही इरादा किया जहां हिरनी रहती थी। सुषमा को खूबसूरत चीजों को कैद करने का बड़ा ही शौक था। लोगों को तो यही लगता था कि सुषमा को शौक है, लेकिन इसके पीछे असल हकीकत क्या थी, वह कोई भी नहीं जानता था। उसने अपने पास बहुत सारी चीजें कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह का खूबसूरत परिंदा और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हिरनी बहुत ही खूबसूरत और नायाब थी। उसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हिरनी का रंग गहरा भूरा था और उसके मत्थे पर सफेदी छड़ी हुई थी। लोग इसे हिरण को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफर करते और उसकी खूबसूरती को देखकर उनके दिल बहक जाते थे कि काश वह इस हसीन हिरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वह इसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब सुषमा ने इस हिरनी को देखा तो उसे भी यह हिरनी भा गई। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वह इसे अपने पास जरूर कैद करके रखेगी। सुषमा सारा दिन वहीं रही और उसने इंतजार किया कि लोग इधर उधर हो जाए ताकि वह इस हिरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही और सुषमा को वक्त ना मिला। दोस्तों, जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ कम पड़ गई। सुषमा के लिए इससे ज्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। उसने मौके का फायदा उठाया और हिरनी को पकड़कर अपने घर ले आई। उसने इस हिरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को सुषमा जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हिरनी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकाल रही है। हिरनी की आवाजें सुषमा को खौफ में मुक्ति कर रही थीं। सुषमा का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहां से इन जानवरों की आवाजें बाहर नहीं जा सकती थीं, सिर्फ सुषमा के घर के अंदर तक ही रहती थीं। उसने सोचा कि वह एक बार जाकर हिरनी को देख आए। सुषमा जब अपने तहखाने में पहुंची तो उसने देखा कि हिरनी पड़ी हुई थी। उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन बावजूद उसके वह बहुत ही चीख और पुकार कर थी। सुषमा ने उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाते हुए नजर आए, लेकिन सुषमा को उसकी पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार न था। वह चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन सुषमा अपने कामकाज से मसरूफ रही और सारा दिन हिरनी ने भी उसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हिरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी। अब सुषमा को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन तो यह हिरनी ठीक ठाक रहती है और जैसे ही रात का वक्त होता है तो सोना हराम कर देती है। सुषमा अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर यह क्या मामला है। इस हिरनी को रात के वक्त ही क्यों अजीबोगरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता था और फिर कुछ देर के बाद आवाजें आना बंद हो गई। तीसरी रात सुषमा ने देखा कि आज हिरनी की आवाज नहीं आ रही है। पहले तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई और इसके बाद उसके अंदर तेजस उभरा कि वह जाकर उसको देखे कि आखिर क्या हुआ है, वह आज चीख क्यों नहीं रही। जब उसने दोस्तों तहखाने की सीढ़ियों पर कदम धरा तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले जमीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। सुषमा की हालत खराब होने लगी। अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह बार बार अपनी आंखों को मल रही थी, बार बार अपनी आंखों को खोलती बंद करती कि शायद यह कोई ख्वाब हो, लेकिन वह कोई ख्वाब के जेरे असर नहीं था। वह हकीकत में उसके सामने था कि जिस हिरनी को अपने साथ लेकर आई, उसे अपनी कैद में रखा, वो हिरनी अब उसके तहखाने में मौजूद ही नहीं थी। और यह बात उसके सर पर आसमान गिराने के जैसे थी, क्योंकि तहखाने में और दूसरा कोई रास्ता ना था जहां से कोई भी बाहर आ जा सके। उसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले वह यह दरवाज़ा बंद करके गई थी, तो फिर यह कैसे मुमकिन था कि वह हिरनी इस तहखाने से बाहर निकल जाती। सुषमा का सर अब दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वह तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था, सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हिरनी कहीं नहीं थी। और फिर सुषमा थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई। सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था और फिर भी हिरनी गायब थी। ये कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वह दुखते सर के साथ अपने बिस्तर से उठी तो उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए। तहखाने में उतरते ही
एक बार फिर उसे हैरत ने आ घेरा। उस वक्त वह वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसकी आंखों का धोखा है। उस हिरनी की खूबसूरती ने उसकी आंखों को छू लिया दिया था। इसी वजह से अब वह दोबारा से इस हिरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वह हिरनी के करीब गई और उसने उसको हाथ लगाकर देखा तो वह उसका ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वह हिरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। सुषमा ने अजीबोगरीब हिरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। अब सुषमा को रात होने का इंतजार था। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, सुषमा का तेजस बढ़ता ही जा रहा था। आखिर उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू किए कि उसे आज भी हिरनी की कोई चीख और पुकार सुनाई नहीं दे रही थी। तो अब उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ न कुछ हो रहा है, क्योंकि हिरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी और सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वह हिरनी को कोई और ही मखलूक समझ रही थी। अब सुषमा को सुबह तक का इंतजार था कि वह हिरनी वापस आती है या नहीं, और वह रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। यह सवाल दोस्तों उसके जहन में गड़बड़ हो रहे थे और यह सब चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी। अब सुषमा ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे ही हिरनी वापस लौटेगी वह इस हिरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हिरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, सुषमा आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी और तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाया तो हिरनी की जंजीर खुद बाएं खुद खुल गई और हिरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो वह दरवाज़ा भी खुद बाएं खुद खुल गई और हिरनी तहखाने से बाहर निकल आई। ये सब देखकर सुषमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन सुषमा ने खुद को जैसे तैसे संभाला और हिरनी के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, सुषमा ने देखा कि जिस पहाड़ की गाड़ से उस रात वह हिरनी लेकर आई थी, उसी के दामन में एक बुजुर्ग जान नमाज बिछाए इबादत में मसरूफ है, और उसके थोड़ी ही दूर हिरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हिरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। सुषमा ने जब यह सारा माजरा देखा तो वह बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि यह हिरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो ना जो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो सुषमा ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुदा खुल जाते हैं और ये हिरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। दरअसल मैं जानवरों की जुबान समझता हूँ, और जब तुम इसको यहाँ से ले जा रही थी तो इसने मुझसे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे इनको दूध पिलाना है। अब ये औरत मेरी मालकिन बन चुकी है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरे बच्चों को दूध पिलाने की मोहल्लत दिया करें, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूंगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हिरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने करिश्मा की तौर पर इस हिरनी की मदद की। यह बात सुनते ही औरत उस बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ी दोस्तों, और वह जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ कि जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती थी कि यह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है, और इनकी खूबसूरती से मैं बहुत ही हार खाती थी और इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी। लेकिन उस रब ने मेरा पर्दा रखा और मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे हसद का तो वह मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने उस औरत को कलमा पढ़ाया और उसके सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, और फिर उस औरत ने उन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। दोस्तों, जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वे सोच सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, खतरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखकर उससे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवर आपके दिए हुए प्यार को कभी नहीं भूलते, क्योंकि शायद एक बार के लिए इंसान के रवैये में बदलाव आ सकता है, लेकिन जानवर आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा जितनी वह करता आया है। बढ़ सकती है लेकिन कम कभी नहीं हो सकती। इसी के साथ हम सभी इस बात से बिल्कुल अनजान नहीं हैं कि हाल ही में कितनी जगहों पर जलजले आ चुके हैं, और इन चीज़ों को देखकर सभी मुसलमानों के मुंह से एक ही बात निकलती होगी कि यह अल्लाह का अजाब है, जो कि सच है। लेकिन हम यह भी अनदेखा नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक नाराज़ है और उनकी नाराज़गी हम तक भी आ सकती है।
इसीलिए जितना हो सके अल्लाह की राह पर चलें, नमाज पढ़ें, लोगों के लिए दुआएं करें, उनकी हिफाजत की दुआएं करें और अल्लाह पाक से अपने और दूसरे मुसलमान बंदों की तरफ से माफ़ी मांगे। एक दिन ऐसा आएगा जब यह दुनिया और दुनिया की हर चीज़ तहस नहस हो जाएगी। अल्लाह के हुक्म से ज़मीन और आसमान की तमाम सारी चीज़ टूट फूट जाएंगी और सारे जीव मर जाएंगे और संसार का यह कारखाना अचानक रुक जाएगा। इसके बाद तमाम इंसान दूसरी बार जिंदा किए जाएंगे। जिस अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया था वही सारे इंसानों को जिंदा करके उठाएगा। सारे इंसान अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर किए जाएंगे। सबके कर्मों की जांच पड़ताल और तुलना होगी। इस दुनिया की जिंदगी में जिसने जो नेकियां की होंगी उनका उसे अच्छा बदला मिलेगा और जिसने जो बुराई की होगी वह उसका बुरा फल भुगते। दुनिया में जो लोग अल्लाह के बागी थे और समझते थे कि इस बगावत की उनसे कोई भी पूछ गछ नहीं होगी, वे उस दिन बड़े घाटे में रहेंगे। दोस्तों, वे उस दिन बड़े बड़े अजाब में होंगे। उस दिन सारे सुख और नेमतें अल्लाह के वफादार बंदों के लिए होंगी। इस दुनिया में अल्लाह के जो वफादार बंदे मुसीबतों में फंस रहे हैं और अल्लाह की मर्जी की खातिर दुख पर दुख झेलते रहे, उन पर उस जिंदगी में अल्लाह की अनगिनत रहमत होंगी। वे अपनी वफादारी का पूरा पूरा बदला पाएंगे। उस दिन का नाम आखिरत है। आखिरत का दिन कर रहेगा। उस इंसान के दिन को आना भी चाहिए ताकि पूरा पूरा इंसाफ होकर अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा बदला और बुरे कर्म करने वालों को बुरा बदला मिले। ऐसे में दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का यह वाक्य, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें।